11th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो मोशन इन अ प्लेन, जो अपन ने पढ़ा था। मोशन इन अ प्लेन का ही एक टॉपिक था, क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन। सॉरी, मोशन इन अ प्लेन एक चैप्टर है 11th क्लास का, और प्रोजेक्टाइल मोशन उसका एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आगे वाले वीडियो में बता चुका हूं। अभी अपन क्या करेंगे, इसका जो अपन ने उस दिन डेराइव नहीं किए थे, एक तो मैक्सिमम टाइम डेराइव नहीं किया था, एक फ्लाइट ऑफ टाइम डेराइव नहीं किया था, और एक रेंज कितनी रहेगी उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो आज फाइंड आउट करेंगे अपन। ठीक है, देखते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की जब मैं बात करता हूं तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूं पहले वाले वीडियो का। एक्स वाई एक्सिस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा ये ओरिजिन से गया, अगर ओरिजिन से जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसकी v वेलोसिटी अपन ने नोट कर दी। अगर ये v वेलोसिटी अपन ने नोट करी है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, और y एक्सिस में v sin थीटा हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाने के बाद में y डायरेक्शन में उसने मैक्सिमम हाइट क्या कर देगा, अचीव कर देगा। जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तब ये y डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक नीचे की साइड में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा लगेगा ही, वो तो नहीं रहेगा बाकी। तो ये जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, जो जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -g आ जाएगी। और x डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, जब मैंने आपके आगे वाले वीडियो में अगर फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे, पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद में ये वीडियो आगे देखना। तो पहले वाले वीडियो में मैंने जो भी निकाला था, तो जैसे कि मैंने निकाला था vx डायरेक्शन में, अगर मैं क्या निकालता हूँ, वेलोसिटी निकालता हूँ, vx डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालता हूँ, डायरेक्शन में जब मैं वेलोसिटी निकालता हूँ तो vx क्या हो जाएगा, आपका v cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए पहला समीकरण तो अपना ये आया था। और जब y डायरेक्शन की मैंने बात करी थी vy, तो अपने जो भी इक्वेशन निकली थी वो क्या आई थी आपके पास में, v sin थीटा माइनस gt आई थी। ये अपन ने न्यूटन्स के जो मोशन के जो इक्वेशन थे, इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन ने निकाली थी, -gt आ जाएगा। अगर मेरे को y डायरेक्शन में अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे vy जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए अपन क्या करेंगे, vy इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जब मैं वैल्यू रखूंगा vy इज इक्वल टू 0 की, तो gt इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू v sin थीटा हो जाएगा, और t जो है वो मैक्सिमम टाइम होगा v sin थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला जो फाइंड आउट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम आ जाएगा, कि अगर y डायरेक्शन में अपन ने कितनी हाइट को अगर अपन ने अचीव किया है, जैसे कि यहाँ तक हाइट को जब अपन ने अचीव किया, इसके बाद में जैसे ही ये ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये जो पाथ होगा ये भी कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। और पैराबोलिक पाथ की मैंने आपको इक्वेशन भी बताई थी, यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ कि ये कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। और पैराबोलिक पाथ की एक इक्वेशन आई थी, ax प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो आई थी मेरे पास में पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन आई थी, इसी से अपन को पता चला था कि इसका कैसा होगा, पाथ पैराबोलिक होगा। तो यहाँ तक जाने के बाद में ये वापस क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। किस वजह से आ जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण से ये नीचे आएगा। अब ये तो हो गया मैक्सिमम टाइम हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए। कहां पहुंचने के लिए हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए ये टाइम हो जाएगा मैक्सिमम टाइम। अपन बात कर रहे थे, ये मैक्सिमम टाइम निकल गया। मैक्सिमम टाइम मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को। अब मैं बात करता हूँ आगे क्या बात करूंगा, तो आगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो ये तो अपन को पता चल गया, ये फॉर्मूला मैं रख रहा हूं अभी तक, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट सुनना, जो होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, इससे आप इस वर्ड से ही अपन को पता चल रहा है कि फ्लाइट मतलब जैसे कि अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट गया तो पूरा टाइम कितना लगेगा उसको वापस किस डायरेक्शन में आने में, एक्स डायरेक्शन पे आने में, उस पॉइंट पे आने में। तो ये तो इसकी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। क्या होगी, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और ये यहां से लगा के
यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टीएम हो जाएगा, और यहाँ से वापस यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो अगर यहाँ तक इसको टीएम लग रहा है, मतलब मैक्सिमम टाइम लग रहा है एक वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस तय करने में, तो ये वापस यहाँ तक आने में मैं क्या करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या कर देंगे, जस्ट इसको डबल कर देंगे, 2tm इजिकल टू tf कर देंगे। अब ये tm की जो वैल्यू है tf, तो ये इक्वेशन नंबर 3 लिख दो, और tm की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने पर तो tf क्या आ जाएगा, अपना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2 इंटू वी साइन थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आ जाएगी। tf इजिकल टू 2 इंटू वी साइन थीटा अपॉन जी आ गया। अब अपन निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, निकालेंगे क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो अपन को पता है कि मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में थी, तो वाई डायरेक्शन में थी। जब मैं वाई डायरेक्शन की बात करूंगा तो वाई इजिकल टू वी साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT²। ये वाला भी अपन ने फॉर्मूला फर्स्ट वाले वीडियो में अपन ने बात करी थी, इसको अपन ने डिराइव किया था। तो v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT² है, ये कौन सा t होगा, तो t मैक्सिमम वाला होगा। और t मैक्सिमम की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी, तो t मैक्सिमम अपन ने आया था v साइन थीटा अपॉन g आया था, v साइन थीटा अपॉन g आया था। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करते ही अपने पास में क्या आ जाएगा, y इजिकल टू v साइन थीटा इंटू tm। तो tm क्या आ जाएगा, v साइन थीटा अपॉन g आ जाएगा, v साइन थीटा अपॉन g माइनस 1/2 g इंटू v साइन थीटा अपॉन g का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जी आपका कट जाएगा तो एक जी यहाँ पे बचेगा आपका। ठीक है, जैसे अपन स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी पहले अपन नहीं कट करते, पहले अपन स्क्वायर निकालते हैं। ये जो जी था, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y इजिकल टू v का v से मल्टीप्लाई v स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन g माइनस 1/2 g इंटू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो जी से जी एक कट गया, जैसे ही अपन इसका एलसीएम लेंगे तो y इजिकल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो y है, y क्या है, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैक्सिमम हाइट ही है y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन ने जब मैक्सिमम टाइम का यूज किया फॉर्मूले में तो अपने पास में मैक्सिमम हाइट ही आई है, तो इसको क्या लिखेंगे, hm लिख देंगे, मैक्सिमम हाइट लिख देंगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। ये सारे के सारे आपके जब भी आप नीट का एग्जाम दोगे, जब भी आप आरबीएससी का एग्जाम दोगे, सीबीएसई का एग्जाम दोगे, कोई से भी एग्जाम में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन अगर वो पूछता है तो उसमें क्या देगा, या तो वो मैक्सिमम हाइट पूछ लेगा, या मैक्सिमम टाइम पूछ लेगा, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, और चौथा एक आता है कि इसकी कितनी रेंज रहेगी। तीसरा एक आता है जो इसकी कितनी रेंज रहेगी। अब इस रेंज को निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अब मैं बात करता हूं कि कितनी रेंज रहेगी। तो रेंज आएगी आपकी एक्स डायरेक्शन में, जैसे ही यहां तक आ गया, अब ये एक्स डायरेक्शन में इसकी रेंज क्या रहेगी, तो जब मैं रेंज निकालूंगा तो यहां तक की जो वेलोसिटी थी वो उसका घटक कौन सा था, v cos थीटा था, इधर क्या था, v sin थीटा। बस मैथ अपन इन दोनों चीजों को ही लेंगे, इन दोनों चीजों से सारी की सारी वैल्यू अपने निकल जाएगी। तो जब मेरे को r निकालनी होती है तो r, अब ये इसका क्या है, वेलोसिटी, सुनना, वेग है, हिंदी में इसको वेग कहते हैं। तो जब मैं वेलोसिटी निकालनी है अपन को, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने देखा होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी हो
डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी का अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो आर जो है वो भी क्या है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है। यहाँ पे जैसे 0 0 है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में यहाँ पे 0 0 रहेगा, लेकिन आर अपनी क्या है, एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को निकालने के लिए v cos थीटा इंटू टाइम कर दूंगा। तो ये भी टाइम कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, क्योंकि अपन को यहाँ तक अगर निकालना था तब तो अपन ने टाइम मैक्सिमम टाइम का यूज किया, लेकिन यहाँ तक निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। तो देखो टी एम जो था वो अपना v sin थीटा अपॉन जी आया था, याद है आपको, थोड़ी देर पहले ही अपन ने निकाला था। टी एम इज इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन जी आया था। जब इसका डबल कर देंगे 2tm कर देंगे तो 2v sin थीटा अपॉन जी आता है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट कर दूंगा टीएफ की जगह पे, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, v cos थीटा इंटू v sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। जब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो v इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा अपॉन g। ये इसके बाद में ये मैथमेटिकली सोल्व होगा। तो मैथमेटिकली ये होता है कि cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसके बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी यहाँ पे जो 2 जो आता था 2v साइन थीटा था, इसका मतलब 2v आगे आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को और अगर अपन सोल्व करना चाहे तो और सोल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे अगर v है और 2 cos थीटा साइन थीटा अगर आ रहा है आपका अपॉन में g आ रहा है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं आपको एक सोल्व करके एक इक्वेशन बनाता हूं। साइन थीटा प्लस थीटा की जो बात करता हूं, साइन थीटा प्लस थीटा के लिए फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी वाला, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, वो वाला फॉलो करेंगे। तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो क्या इसकी जगह पे मैं इसको रख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने यही किया, r इज इक्वल टू वी इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये वाली जो आएगी, ये वाली क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी इसकी।